जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, हम आपके लिए आज एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिसकी आवश्यकता इस समय सबको है। आज हम बात करेंगे हींग की। हींग अमूमन हर किसी के घर में होता है। कभी आप सब्जियों में यूज करते होंगे, कभी दाल भगाड़ते होंगे। तो चलिए आज हम जानेंगे हींग के चमत्कारी तांत्रिक प्रयोग, क्योंकि ये प्रयोग अगर आप कर लेते हैं तो इसके आगे तमाम प्रयोग बहुत छोटे पड़ जाएंगे। क्योंकि ये हींग जितना ज़्यादा इसमें खुशबू है उतना ही ज़्यादा इसका प्रयोग उत्तम है। माना जाता है जिस घर में हींग नियमित रूप से खाने में दिया जाए उस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। तो आज हम चुटकी भर हींग का एक ऐसा प्रयोग बताएंगे जो आपके जीवन के तमाम परेशानियों को समाप्त कर देगा। देखिए, हींग आप खाने में यूज करते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी यूज करते हैं क्योंकि तीखा खाना यानी कि तीखे गंध वाला खाना इन्हें पसंद नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन आज जो हम आपको हींग का टोटका बताएंगे वो आपको माला माल कर जाएगा। ऊपरी नज़र से, बलाओं से, तांत्रिक क्रियाओं से, नज़र दोषों से बचाए रखेगा। कई बार क्या होता है, आप कर्जों में फंस जाते हैं, धन नहीं आता, आप कर्ज ले तो लेते हैं पर वापस नहीं कर पाते। कुछ समय दे रहे हैं लेकिन बाद में आप एकदम से नहीं दे पा रहे हैं, अब उसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, आप परेशान हैं, क्या करेंगे? तो ऐसे में एक छोटा सा काम करें, एक छोटी सी डिब्बी हींग का खरीद कर ले आएँ। नियमित रूप से चुटकी भर या उससे भी कम, जितने में आप सक्षम हैं उतना ही हींग आप लेकर नहाने के पानी में डालकर नहाना शुरू कर दें। धन आने लगेगा, बरकत बढ़ जाएगी और कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी। ये प्रयोग बहुत सिंपल है। कई बार होता है घर में इतने ज़्यादा निगेटिव एनर्जी होते हैं कि घर में बेवजह झगड़े, लड़ाई, वाद विवाद होते रहते हैं। या फिर कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपने कोई वस्तु कहीं रखी, वो कहीं और मिल रहा है। कभी कभी आपको आभास होता है आपके पीछे कोई और है, या कभी ऐसा लगता है आप डर जाते हैं, अच्छी नींद नहीं आती, मन में बुरे ख्याल आते हैं। तो ऐसे में एक छोटा सा काम करें। क्या करेंगे? थोड़ा सा हींग ले लें। जितना आप हींग लीजिएगा उतना ही मात्रा में सब सामान लेना है। अब मान लेते हैं 1 ग्राम आपने हींग लिया तो 1 ग्राम कपूर ले लें। अब 1 ग्राम काली मिर्च का पाउडर यानी काली मिर्च ले लें, उसको कूट कर, ग्राम मतलब आपको वेट नहीं करना है, अंदाज से एक कागज़ पे रख लें, सब कुछ अलग अलग। फिर सबको एक में मिला लें और उस पाउडर का छोटा छोटा राई के बराबर यानी जो सरसों होता है ना उसके बराबर आप चूर्ण का जो है गोली बना लें। अब गोली कैसे बनाएंगे? देखिए, उसमें थोड़ा सा घी मिला देंगे ना तो वो सब एक दूसरे से चिपक जाएगा। अब इसको अलग अलग किसी आप कागज़ पे या फिर आप चाहें तो जो कैरी बैग होता है उस पर भी रखेंगे तो वो आराम से हो जाएगा। अब इन गोलियों को सुबह और शाम दोनों वक्त जला दें। और यह प्रयोग कब करेंगे? शनिवार या मंगलवार के दिन। आधा हिस्सा छोटे छोटे जो आपने गोली बनाए सुबह जला दीजिएगा, किसी भी चीज़ के सहारे जला सकते हैं, और शाम में दूसरा हिस्सा जला दीजिएगा। देखिएगा घर से नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी। कई बार आप खास काम से घर से निकलते हैं, खास प्रयोजन से, इंटरव्यू देने जाना है, ऑफिस जा रहे हैं, कोई बड़ा काम है, कोई आपको जैसे रिश्ता तय करने जा रहे हैं, होता है ना, आप चाहते हैं वो काम बन जाए, तब क्या करेंगे? तब थोड़ा सा हींग दाहिने हाथ में ले लें, चुटकी भर ले लीजिए दाहिने हाथ में, और फिर बोलिए श्रिंग श्रिंग। ये श्रिंग क्या है? माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है। तो बोलिएगा श्रिंग श्रिंग, इस बोल के इस जो हींग है उसको मुंह में खा लें। इसके बाद घर से बाहर निकलें। जब आप घर से बाहर निकल जाइए तो पलट कर घर मत देखिएगा। आप जिस भी काम से जाएंगे वो काम आपका जरूर बन जाएगा। अब चूंकि हमने आपको अभी तक बताया कि कैसे आप तमाम परेशानियों से निकल सकते हैं, तमाम परेशानियों से बच सकते हैं। कई बार होता है आपके घर में लोग हैं, हंसते खेलते परिवार को नज़र लग जाती है, लगती है ना, क्योंकि अक्सर हर किसी के घर में होता है, आप कितना भी कुछ कर लो। अब बच्चे हैं, बाहर तो जाएंगे ही, खेलेंगे ही, अब नज़र लग गई। एक के बाद एक घर में बीमार पड़ने लगे, हर कोई परेशान है। तब एक छोटा सा काम करें। आपके घर में लहसुन होगा, लहसुन वही प्याज लहसुन, तो लहसुन आपको लेना है। अब लहसुन को कूच कर उसका 1-2 बूंद अर्क यानी उसका रस निकाल लें। कूच के लहसुन को अगर आप किसी कपड़े के सहारे उसको गाड़ना चाहेंगे ना तो उसका अर्क निकल आएगा। अब इस अर्क में हींग डाल दें चुटकी भर और थोड़ा सा कपूर डाल दें। अब ये वाला जो है ना, हनुमान जी का मंत्र जप करते हुए ओम श्री हनुमते नमः,
ओम श्री हनुमते नमः इस मंत्र का जप करें। और ये जो अर्क है इसको आप, हालांकि ये बहुत गर्म तासीर का है इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। जैसे कलाई है, आप अपनी कलाई में हल्का सा लगा लें, नियमित रूप से इसको लगाते रहें, स्टोर करके रखिएगा। इससे क्या होगा ना, ऊपरी नज़र बला दोष सब खत्म हो जाएगा और परेशानी खत्म हो जाएगी। बहुत सिंपल है। बहुत सारे लोग कहते हैं इसको आंखों में पहनना चाहिए, पर हम नहीं कहेंगे, क्योंकि आंखों में पहनने से फिर आंखों में जलन होगी, क्योंकि लहसुन भी जलेगा और हींग भी हल्का सा जलेगा। तो आप इसको आंख में ना पहनकर, क्योंकि आंख को संभाल के रखना है, कलाई में हल्का सा लगा लीजिएगा, उसी से काम चल जाएगा। अब जीवन में कौन नहीं चाहता भला धन कमाना, हर कोई चाहता है खूब धन कमाए, खूब पैसा आए। तो ऐसे में एक छोटा सा काम कीजिए। किसी भी शनिवार के दिन एक सिंपल तरीके से आप एक चुटकी हींग ले लीजिएगा, या आप चाहें तो घर से ऑफिस निकलते समय भी ये प्रयोग कर सकते हैं। हर मंगलवार कीजिए, हर शनिवार कीजिए, आप अपने व्यवसाय स्थल पर जा रहे हैं उसके पहले कीजिए। थोड़ा सा हींग ले लें, अपने ऊपर से उल्टा 3 बार वार लें, उत्तर दिशा में फेंक दें और निकल जाएं। काम भी बन जाएगा, धन भी आएगा, धन आने के रास्ते खुलेंगे। ये तांत्रिक प्रयोग है, ये खाली नहीं जाता। बहुत सिंपल है, कर सकते हैं। बच्चे हैं आपके घर में, लड़के हैं, लड़कियां हैं, नौकरी के लिए परेशान हैं, बहुत कोशिश करने के बाद भी असफलता हाथ लग रही है, तब एक छोटा सा प्रयोग करें। एक चुटकी हींग अपने माथे से लेकर पैर तक 3 बार, 5 बार या 7 बार उल्टा वार लें। इसके बाद आप इसको किसी चौराहे पे डाल दें। नौकरी में जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। पीछे मुड़कर मत देखिएगा। यह प्रयोग भी आप किसी भी दिन वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नौकरी की बाधाएं समाप्त हो जाती है। अब कई बार क्या होता है, लोग घर में खूब बीमार होते हैं, बड़े बुजुर्ग तो बीमार होते हैं, जवान जहान भी बीमार हो जाते हैं। अचानक से ठीक रहते हैं, फिर अचानक से बीमारियां परेशान करती है। तब एक छोटा सा काम करें। जो व्यक्ति बीमार हैं उनको जो पानी होता है ना, पीने का पानी, उसमें या फिर आपके उसमें क्या करेंगे ना, थोड़ा सा पानी ले लें, उसमें एक चुटकी हींग डाल दें और बोलिए कि सुबह सुबह सोकर उठने के बाद, जब आप ब्रश करने के भी पहले, जब आप सुबह उठते हैं, कुल्ला करते हैं ना, तो उसी समय इसी पानी से, हींग मिला हुआ पानी से कुल्ला करें। आप देखिएगा आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। अगर किसी ने, कहते हैं ना, बाण मार दिया है, वो भी ठीक हो जाता है। बाण मारना समझते हैं? आधा शरीर में कुछ ना कुछ ऐसी बीमारी लग जाती है कि वहाँ से फिर लगातार डॉक्टर के ही संपर्क में रहो जब तक कि उम्र आपकी, यानी कि मृत्यु ना हो जाए। तो यहाँ पर परेशानी ज़्यादा बढ़ती है। तो इसीलिए ये प्रयोग कीजिएगा। जब आपको जीवन मरण का प्रश्न आपको लगे, तब क्या करेंगे, एक बार फिर से सुन लें। पानी ले लें, पानी में एक चुटकी हींग डालें, इसी से कुल्ला करें सुबह सोकर उठने के बाद, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। बहुत सिंपल है। अब नौकरी और व्यापार दोनों चलने के लिए क्या करेंगे, अभी तक हमने आपको अलग अलग बताया। चुटकी भर हींग अपने दाहिने हाथ में ले, श्रिंग श्रिंग बोले, हींग को खा ले और फिर आगे बढ़ जाए। जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे वहीं सफलता मिलेगा। तो हींग एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बहुत सारे गहरे राज छुपे हुए हैं। अब सबसे अंत में एक खास उपाय, पति पत्नी में नहीं बनती, पति का दिल कहीं और लग गया, पत्नी का दिल कहीं और लग गया, अगर नहीं भी लगा तो एक दूसरे से अनबन है, एक को धोखा दे रहा है, कभी कभी दोनों ही एक दूसरे को धोखा देते हैं। अब भाई आप लोग एक दूसरे को धोखा देंगे तो आपके बच्चों का क्या होगा? बच्चे तो आपने लाया है, किसी और ने तो ला के दिया नहीं आपको। तो बच्चों के लिए सोचिए। अपनी ज़िंदगी जितना हो गया सो हो गया, ये विवाह के पहले सोचना था। ये मेरा फंडा है, लेकिन ये हर किसी का फंडा है भाई। तो ऐसे में आप चाहते हैं आपके रिश्ते बेहतर हो जाए, तब एक छोटा सा काम करें। पति पत्नी अगर एक दूसरे से नहीं बनते, एक दूसरे की बात नहीं मानते, तब पत्नी जो है क्या करेगी, रात में सोने के पहले पति के सिरहाने थोड़ी सी हींग रख दे, किसी कागज़ पे भी रख सकते हैं, और फिर पैर के पास थोड़ा सा काला नमक रख दे और अपने पति के बगल में एक मोर पंख रख दे। इसके बाद क्या करेगी, अगले दिन सुबह ये जो आपने हींग रखा है तकिए के नीचे, पैर के नीचे जो आपने पैर के पास काला नमक रखा है, इसको आप घर से बाहर फेंक दें। जो मोर पंख है उसको आप संभाल के रखें। कम से कम 3 शनिवार या 3 मंगलवार लगातार कीजिएगा। देखिएगा आपका पति आपका ही होके रहेगा, आपकी पत्नी आपकी होके रहेगी, क्योंकि कोई तीसरे का स्थान होना भी नहीं चाहिए। तो उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही होगी। तो हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे बहुत सारी जानकारियों के साथ। हर हर महादेव,
और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।